तो दोस्तों स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस चैनल एनालिसिस विद रजत पे और हमारी इस लॉन्ग वीडियो में, जो कि काफ़ी टाइम बाद लॉन्ग वीडियो आ रही है। और वैसे तो फेस ऑफ वीडियो भी काफ़ी टाइम हो गया आए हुए, लेकिन जल्द ही फेस ऑफ वीडियोस भी आएंगी और लॉन्ग वीडियोस भी अब कंटिन्यूस चलेंगी शॉर्ट वीडियोस के साथ। तो शॉर्ट वीडियोस पे काफ़ी प्यार मिला है, तो अब लॉन्ग वीडियो की बारी है। हालांकि ये व्लॉग बन रहा है हमारे ट्रिप पे, हम लोग जहाँ पर गए थे चित्रकूट, तो ये वहाँ का वीडियो है। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं जो हमको चित्रकूट लेके जा रहे हैं। वैसे तो चित्रकूट एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, मतलब एक तरह से कहा जाए तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नेचर द्वारा बड़ी ही खूबसूरती से बनाया गया है। मतलब कमाल है, हरियाली है, पहाड़ है और नदियाँ हैं और बड़ा ही खूबसूरत वातावरण है पूरा। और बड़ी ही खूबसूरत दृश्य हमें देखने को कई जगह पर मिले चित्रकूट में। तो और पूरा जंगल है और विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला है चित्रकूट में। और इसका जो पौराणिक एक मिलता है वो ये है कि भगवान श्री राम ने 11.5 वर्ष चित्रकूट में बिताए थे। यहाँ पर अपना जो 14 वर्ष का वनवास जो भगवान श्री राम को मिला था सीता माता और लक्ष्मण के साथ, वो उन्होंने यहीं पर बिताया था। 11.5 वर्ष उसके यहीं पर बिताए थे और उसके बाद की घटना अन्य जगहों पर की है। तो आज वहीं का एक वो है। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है राम घाट। कहा यह जाता है कि एक समय पर श्री राम अपनी पत्नी माता सीता के साथ और अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ यहाँ पर आए थे और कुछ देर के लिए कुछ वक्त इन्होंने इस जगह पे बिताया था। और ये जो घाट आप देख रहे हैं ये मंदाकिनी नदी के पास है और काफ़ी अच्छी तरह से इसको भी यहाँ पर और भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हालांकि, लेकिन फिर भी। और यहाँ पर कुछ मंदिर भी हैं, छोटे बड़े कुछ मंदिर भी हैं और मंदाकिनी नदी भी है यहाँ पर बगल में। तो काफ़ी अच्छा दृश्य यहाँ का है। वैसे इस जगह पर मंदाकिनी नदी में मैंने एक चीज़ देखी कि मंदाकिनी नदी वैसे देखने में बिल्कुल आपको हरे रंग की दिखेगी, लेकिन एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी था उनका। और मतलब कि नीचे की ओर देखने में बिल्कुल क्लियरली सब कुछ दिख रहा था नीचे कि मतलब पानी के निचले हिस्से में क्या चीज़ें हैं। तो एक अलग ही खूबसूरती है इस नदी की भी अपने आप में। मंदाकिनी नदी के बारे में जैसा कि मैंने बताया था कि माता अनुसैया सती अनुसैया ने इसको अपनी तपस्या से धरती पे उतारा था और एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला भी था। अगर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इसके बाद हम लोग निकले सती अनुसुईया आश्रम की ओर और जंगलों के बीच का रास्ता था ये और काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। काफ़ी मतलब कि थोड़ा सा टेरिफिक सा भी लगा क्योंकि अगल बगल काफ़ी सारे बंदर, काफ़ी सारे लंगूर आसपास थे। और पहली बार ऐसा था कि जब इतने सारे लंगूरों को, मैंने बंदर तो कई बार लेकिन लंगूरों को कई बार मैंने पहली बार देखा था, इतने सारे लंगूरों को एक साथ। और तो ये जंगल है और इसके से होते हुए हम लोग सती अनुसुईया आश्रम की ओर बढ़ रहे थे। और कई जगहों पर मतलब कि देखिए पतला रास्ता है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि पतला रास्ता है और आसपास सिर्फ आपको या तो पहाड़, इस तरह से पहाड़ मिल जाएंगे या तो फिर जंगल मिल जाएगा। और दंडक वन कहते हैं शायद इस जंगल को, इसका नाम वैसे तो मुझे क्लियरली नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने सर्च किया तो दंडक वन के नाम से था। और ये रास्ता है हमारा सती अनुसुईया आश्रम की ओर जाने के लिए। तो सती अनुसुईया आश्रम भी मंदाकिनी नदी के किनारे पर ही स्थित है। तो जैसे मैंने बताया कि सती माता अनुसुईया ने घोर तप करके मंदाकिनी नदी को उतारा था। अत्रि ऋषि की पत्नी थी और माता सीता जब वनवास के लिए इनके यहाँ आई थी तो यहाँ पर इनके यहाँ रुकी थी, इनसे प्रेरणा लिया और इन्होंने एक आदर्श स्त्री होने का माता सीता को ज्ञान दिया था। और ये हम आश्रम में सती अनुसुईया आश्रम पहुँच गए हैं और यहाँ भी काफ़ी बंदर दिखे हमें। और अगर वायरल नहीं किया बताएंगे तुम लोगों को, शेयर कर देंगे तुम लोग को, सब्सक्राइबर बढ़वा देना। माता अनुसैया की ये भी कहानी है कि इन्होंने त्रिदेवों को भोजन कराने के लिए अपना बच्चा बना लिया था और तीनों देवियाँ परेशान हो गई थी इस चीज़ के लिए, उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। ये मंदाकिनी नदी है आप बगल में देख रहे हैं यहाँ किनारे। और
यहीं पर परमहंस जी की समाधि भी है, जो हिंदू धर्म में एक काफ़ी जाने माने संत माने जाते हैं। तो और उनकी भी समाधि इसी जगह पर है। और ये झांकियाँ लगी हुई हैं उस वक्त की, मतलब कि जो भी पौराणिक कथाओं में, जो भी पुराणों में जैसा कहा गया है उसके हिसाब से यहाँ पर झांकियाँ लगी हुई हैं। और इसके दृश्य आपको शॉर्ट्स वीडियो में भी देखने को मिल जाएंगे। सती और सुइया के लिए मैंने जो स्पेशल अलग से शॉर्ट जो बनाया हुआ था। तो और काफ़ी ये भी बहुत अच्छी जगह लगी मुझे हालांकि, लेकिन इसके बाद वाली जगह तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उस जगह ये है हमारी गुप्त गोदावरी। इस गुप्त गोदावरी इसलिए कहा जाता है कि गोदावरी नदी एक गुफा के अंदर पाई जाती है। और कहा जाता है कि सीता माता और श्री राम और लक्ष्मण जी इसी जगह पर रहा करते थे उस वक्त, गुप्त गोदावरी में ही। और यहीं पर गोदावरी नदी जो कि जिसका जो शुरुआत है, जो जन्म है वो नासिक में है, लेकिन गोदावरी नदी एक गुप्त तरीके से इस गुफा के अंदर आती और इसके बाहर जाने के बाद वो एक बिल्कुल विलुप्त हो जाती है और एक शिला पर से झरने की तरह नीचे गिरती है। और ये पतला सा रास्ता है बिल्कुल जाने का। मैं तो सोचा कि मैं तो भाई फंस जाऊंगा या तो चोट लग जाएगी पक्का, लेकिन चलिए फिर भी किसी तरह हम लोग बच के नीचे आए। और जो पतला सा रास्ता था, लेकिन जब अंदर आए तो काफ़ी एरिया देखिए बिल्कुल फैला हुआ एक ब्रॉड एरिया है यहाँ पर गुफा का। और इसी के अंदर गोदावरी नदी भी है एक जगह पर। और ये पूरा एरिया बना हुआ है इसका, आप देख सकते हैं। और छोटे छोटे मंदिर भी बनाए गए हैं। तो और ये सीढ़ियाँ हैं, जो मतलब कि जो पहली मंदिर है वहाँ की सीढ़ियाँ हैं। और हम लोग उस साइड गए नहीं, थोड़ा सा रिटर्न हो गए हम लोग, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी। तो इस वजह से लगा कि बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हो नहीं पाएगा वीडियो, तो इस वजह से फिर वापस लौटना पड़ा इस तरह से। और यहाँ से फिर सीढ़ियों से उतरना पड़ा, देखिए। इसके आगे अभी हम लोग जिस तरफ बढ़ रहे हैं, ये सीता कुंड है। इसे सीता कुंड बोला जाता है। कहा जाता है कि सीता माता जो स्नान का और बाकी वैसे जो भी था वो स्नान वगैरह यहीं करती थी सीता कुंड में। अभी आगे आपको देखने को मिलेगा सीता कुंड। ये जो लाल रंग की पेटी है इसके बगल में ये रहा सीता कुंड, ये सीता कुंड है। और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए पानी हल्का हल्का नीचे पैर की ओर पानी लगा हुआ है। और जबकि नदी आपको नहीं दिख रही है, लेकिन आगे की ओर पानी का हिस्सा है। और ये दो गुफाएं हैं, एक तो ये गुफा है जो बड़ी गुफा है, लेकिन इससे एक छोटी गुफा है जहाँ पर पानी का स्तर थोड़ा सा ज़्यादा है, जो आपके आधे पैर तक आता है कुछ जगहों पर। और काफ़ी सबसे अच्छी जो जगह लगी वही लगी मुझे यहाँ पर। और यहाँ पर गोदावरी नदी का थोड़ा सा हिस्सा आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये नीचे की ओर ये कुंड में यहाँ पर गोदावरी नदी का छोटा सा हिस्सा है। सो गाइस, तो ये था एक छोटा सा हिस्सा वीडियो का, और सोचा आप सबके साथ शेयर करने के लिए। तो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आप चैनल पे नए हैं तो।